Assalamu alaikum students. This is your mathematics instructor. Last exercise of chapter number first 1.6. इसमें डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे और दो मेथड्स हम यहाँ पे सीखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले देखते हैं। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। यहाँ पे एक टर्म उसने यूज किया इफ पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है तो। इट मींस यहाँ पर बी वो डिटर्मिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो जीरो आ गया तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर वो जीरो ना आया तो हम सॉल्व कर सकेंगे इजीली। सो आगे स्टेटमेंट देखते हैं। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे एक और टर्म आ गई, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल मतलब एक्स या वाई जो भी यूज हो रहा है उसकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, यानी 1 से ज्यादा ना हो। दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। आपके सामने जितने भी पार्ट्स नजर आ रहे हैं, हर पार्ट में एक्स या वाई आप देख लें, उनके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई। इसका मतलब यह हुआ उनके ऊपर पावर कितनी है? 1 है। सो किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, लेट से मैं यहां पे लिखता हूं एक्स प्लस 7y इक्वल्स टू 0। यहां पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम नॉर्मली x और यहां पे y ही लिख रहे हैं। सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। हमने इनको सॉल्व करना है। जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट आपके सामने है, उसमें दो इक्वेशन है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? आपने उनमें अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। जैसे x और y की वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है। हम दो मेथड्स यूज करेंगे यहां पे। नंबर फर्स्ट मेथड कौन सा है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और नंबर टू है क्रैमर्स रूल। दोनों मेथड से आंसर सेम आना है, ठीक है, लेकिन हम मैट्रिसेस को यूज करते हुए ये दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, दोनों तरह से आंसर सेम आ रहे होंगे, तो साथ साथ ही हम ये मेथड सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। देयर आर टू मेथड्स, नंबर वन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड नंबर टू क्रैमर्स रूल। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। कैसे सॉल्व करना है, कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा, हमने सबसे पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सबसे पहले होना चाहिए x, उसके बाद होनी चाहिए टर्म y, फिर होना चाहिए इक्वल और फिर होना चाहिए सिंपल नंबर जो x और y के बगैर है। हर इक्वेशन में ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें रीअरेंज करके एडजस्ट करें। यहां पे जो क्वेश्चन था उसमें बाय चांस हर पार्ट में ही आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर वैल्यूज मिल रही हैं, यानी एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड में है सारे, और जो बगैर एक्स वाई की वैल्यूज हैं, मतलब जो कांस्टेंट्स हैं, वो राइट साइड में। लेकिन लेट से आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन होती, मैं कहता एक्स इज इक्वल्स टू 7 - 2y, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। मतलब x 2y माइनस है वो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 7। नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको मैं मैट्रिसेस को यूज करते हुए सॉल्व कर सकूंगा। इस तरह की दो इक्वेशन होंगी तो मैं सॉल्व कर सकूंगा। ठीक हो गया। तो हर पार्ट में दो दो इक्वेशंस हैं, तो डायरेक्टली मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। सो बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा काम होगा राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब क्या है देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x है, फिर y है, फिर इक्वल है और फिर कांस्टेंट है। अब बहुत इजी है। सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स में क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं। अगर हम देखें यहां पे सबसे पहले ये ऊपर और नीचे मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, दोनों x हैं, यहां ऊपर और नीचे दोनों y हैं, यहां ऊपर और नीचे दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक हो गया। सो देखते हैं सब x का कोफिशिएंट क्या है। x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में 3 है। y के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -2 है और सेकंड में +2 है। ये मैंने कोफिशिएंट्स का ना एक मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहां पे वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाना है। वेरिएबल दो हैं, एक x और एक y। x को ऊपर लिखना है, y को नीचे। याद रखिएगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स क्या है, 4 एंड 6। अब यहां पे थोड़ा सा मैं बताता जाऊं, ये तो डायरेक्टली हम इस तरह लिख लेते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करें, आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, तो वही हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम फर्स्ट रो को, सॉरी इसको हाईलाइट कर लेते हैं, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा,
फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सेकेंड नंबर सेकेंड से, मतलब ये -2 मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी 2x माइनस 2y बनेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही आ रही होगी 2x माइनस 2y, और इधर से फर्स्ट नंबर 4 है। जब इक्वल मैट्रिसेस का कंपैरिजन करेंगे, अब कर लें एक स्टेप बेशक। दिस इज फर्स्ट नंबर विद द फर्स्ट नंबर 2x प्लस सेकेंड विद द सेकेंड, इसी तरह सेकेंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम ये सेकेंड रो को इसी कॉलम के साथ, तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मतलब 3x प्लस सेकेंड सेकेंड से, ये बन जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 4 एंड 6। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, यानी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और सेकेंड सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दो इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर थी उसको यू मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन्हीं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही दो इक्वेशंस आ जाती हैं। तो सिंपली मैंने ये थोड़ा सा बताना था, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। हम आगे डायरेक्टली मूव करते हैं, हम इस पार्ट को रेज कर देते हैं। अब हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म तो आपके सामने है, इसमें आपने क्या करना है, नाम देने हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स है उसको आपने नाम देना है ए, जो आपके पास वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको आपने नाम देना है कैपिटल एक्स, और जो तीसरा मैट्रिक्स है इक्वल के बाद उसको नाम दे देना है बी। और ये सारे नाम कैपिटल लेटर्स होंगे, क्योंकि मैट्रिसेस के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। अब मुझे तो क्या चाहिए, बेसिकली मुझे तो वेरिएबल चाहिए ना, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, यानी मुझे ये कैपिटल एक्स वाला मैट्रिक्स चाहिए। अब एक्स निकालना है, बहुत इजी मेथड यहां पे शेयर कर रहा हूं। ये ए यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए यहां पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मैट्रिक्स में याद रखिएगा आम नंबर में एक तरफ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है। मैट्रिक्स में अगर एक मैट्रिक्स एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके उसका इनवर्स बन जाता है, याद रखिएगा। और ए पहले लिखा हुआ था, उधर भी ए इनवर्स पहले आएगा राइट हैंड साइड पे। सो ये मेन इक्वेशन है जिसको हम यूज करते हुए कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ पे ए इनवर्स, बी तो हमारे पास है ऊपर, ये 4 एंड 6 जो दो नंबर्स हैं ये मैट्रिक्स बी है। अब ए इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, मुझे उसके लिए ए का एडजॉइंट चाहिए, वही जो 1.5 में हमने मेथड अडॉप्ट किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो मैं निकालूंगा ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है भाई, ए मैट्रिक्स को स्ट्रेट लाइंस में लिखते हैं। ए क्या था हमारे पास, ये आपके सामने 2 माइनस 2 3 2, दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। देख लें, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस नॉन डायगोनल मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो दिस इज 2 2s आर 4, आगे माइनस माइनस प्लस 3 2s आर 6 which is equals to 10, which is not equals to 0, so we can say we can solve further, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। अब मुझे निकालना है ए का एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ए के एडजॉइंट में क्या होगा, वही फिर वापस हमारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दें, डायगोनल एंट्रीज में 2 और 2 ही आ रहे हैं, तो ये जगह बदलने से भी 2 और 2 ही रहेंगे, और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दें, ये 2 प्लस और ये 3 क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों चीजें आ चुकी हैं, डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। नाउ आप ए इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A. So adjoint कितना है, अभी आपके सामने लिखा हुआ है इससे ऊपर, this is 2, this is 2, this is -3 and this is 2। और डिटर्मिनेंट कितना है वो भी इसी में आपको इसी स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है, वो हमने 10 फाइंड आउट किया है। इस 10 को साइड पे लिख लें, दिस इज 1/10 इनटू दिस इज 2 2 -3 एंड 2, दिस इज ए इनवर्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वेरिएबल्स चाहिए। तो ए इनवर्स क्यों निकाला है, इस फॉर्मूले के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो हमने एक्चुअली वो फाइंड आउट करना है। सो नाउ यूजिंग x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जो कि मेन इक्वेशन आपके पास है,
हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले x की जगह x की वैल्यूज मतलब वेरिएबल्स, वो क्या है स्मॉल x एंड स्मॉल y। a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/10, मैट्रिक्स क्या है 2 2 -3 एंड 2। और b क्या है, a इनवर्स के बाद क्या आना है b, और b में आपके पास वो कांस्टेंट्स आएंगे 4 एंड 6 जो क्वेश्चन में इक्वल के दूसरी तरफ थे, मतलब ये आपके पास जो 4 एंड 6 आ रहे हैं, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और एंड पे फिर 10 हर एक के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 1/10। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वही मेथड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से यानी 2 4 से, प्लस सेकंड नंबर 2 है और उधर सेकंड नंबर है 6, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नीचे आते हैं, सेकंड रो को भी हम इसी तरह फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 4 एंड 2 इंटू 6, क्या बनेगा, दिस इज 1/10। ऊपर आ गया 4 2 जार 8 प्लस 6 2 जार 12, और नीचे -12 और +12, तो ऊपर बन जाएगा 20 और नीचे आ गया 0, और बाहर क्या है 1/10। अब 10 दोनों के साथ डिवाइड होगा, यानी 20 के नीचे भी 10 आएगा और 0 के नीचे भी 10 आएगा, दोनों 10 पे डिवाइड होंगे, तो क्या बनेगा 20/10, दिस विल बी इक्वल टू 2, और 0/10 0 ओवर समथिंग दैट विल बी इक्वल टू 0। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, कैपिटल X, यानी आपके पास वेरिएबल्स हैं X एंड Y, X एंड Y चल रहे थे ये आपके सामने। सो यहां से कंपैरिजन करें, ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल आए हैं ना बेसिकली, तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा। सो वी कैन से, अगर आप इन दोनों का बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, फर्स्ट नंबर जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है 2 के, और सेकंड नंबर जो y है वो किसके इक्वल आ रहा है 0 के। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस मेथड को कहा जाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। चलें जी, अब इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या होगा, स्टार्ट वाले कुछ स्टेप्स तो आपके कॉमन होंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म ही लिखनी होती है, क्योंकि इसमें भी हमें कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स है वो ए की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और बी की भी पड़ती है। इसी तरह कोफिशिएंट्स लिखते हैं, दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। यानी सबसे पहले मैंने ऊपर वाले कोफिशिएंट्स लिखे 2 एंड -2, फिर नीचे वाले 3 एंड 2 सेम। उसके बाद वेरिएबल वाला मैट्रिक्स क्या है, x एंड y इक्वल्स टू, कांस्टेंट वाला क्या है 4 एंड 6। अब इनको नाम दे लें यहीं पे, दिस इज a, x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये तो वही स्टेप्स है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन में थे। असल चीज अब क्रैमर्स रूल में हमने करना क्या है, क्रैमर्स रूल में टोटल हमें तीन चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए a का डिटर्मिनेंट, एक हमें चाहिए a x का डिटर्मिनेंट, और एक हमें चाहिए होगा a y का डिटर्मिनेंट। अब ये तीनों चीजें हमने कैसे फाइंड आउट करनी है इसको देख लेते हैं, और उसके बाद वेरिएबल x और y इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जीरो होना, इसका मतलब सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली वही 10 आएगा जो अभी हमने किया है, लेकिन हम एक दफा इसे करते हैं। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैट्रिक्स ए को स्ट्रेट फॉर्म में लिखते हैं, स्ट्रेट लाइंस में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट साइन में। दिस इज 2 -2 3 एंड 2। सो डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4, और आगे माइनस माइनस प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 10, जो कि 0 नहीं है, सो वी कैन सॉल्व। अब उसके बाद दो चीजें रह गई, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब वो कैसे फाइंड आउट करने हैं हम डायरेक्टली देखेंगे। ये ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुके हैं। नाउ हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई जो वेरिएबल्स हैं।
उसके फॉर्मूले याद रखिएगा, यहां पे मेंशन कर रहा हूं। स्मॉल एक्स निकालने का तरीका है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, एक्स यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सिमिलरली y किसके इक्वल होगा, दैट इज ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें आप कहेंगे सर ये ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है, इस पे हम बात करेंगे। ए एक्स पहले मैंने लिखना है, बहुत सिंपल, वो एक डिटर्मिनेंट होगा। किसका होगा देख लेते हैं। नीचे ए डिटर्मिनेंट है, वो तो 10 है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ए एक्स के लिए हम वापस चलते हैं मैट्रिक्स ए में। ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। इसमें आपने काम करना है, जो एक्स वाले कॉफिशिएंट्स हैं, यानी एक्स वाले कॉफिशिएंट्स हैं 2 एंड 3, आपने ये यूज नहीं करने। इनकी जगह क्या यूज करना है, 4 एंड 6। यानी आपने क्या करना है, बेसिकली 2 एंड 3 की जगह लिखना है 4 एंड 6। और ये जो दूसरे वाले -2 एंड 2 है, इनको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये हाईलाइट फॉर्म वाले जो दो आपको नजर आ रहे हैं, इनको रिप्लेस कर देना है। 2 3 को रिप्लेस कर देना है 4 एंड 6 के साथ। तो मैं कर देता हूं, दिस इज 4 एंड 6। और जो दूसरे थे, सेकंड कॉलम जो था मैट्रिक्स ए में -2 एंड 2, उसको आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब एज इट इज -2 एंड 2 सेम। ठीक हो गया, आगे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। अब चलते हैं ए वाई पे। ए वाई में हम क्या करेंगे, अब पहले हमने एक्स वाले कॉफिशिएंट्स की जगह कॉन्स्टेंट्स लिखे थे, अब हम वाई वाले कॉफिशिएंट्स की जगह कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। अब ये हाईलाइट फॉर्म वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको आपस में रिप्लेस कर दें। अब आपका फर्स्ट कॉलम जो है, जिसमें आपके पास दो नंबर आ रहे हैं 2 एंड 3, इसमें कोई चेंज नहीं आना। फर्स्ट एज इट इज 2 एंड 3, 2 एंड 3। और सेकेंड कॉलम में आपके पास वो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे 4 एंड 6। ये आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट बना। और नीचे क्या आना है, ए डिटर्मिनेंट विच इज 10। ये आपके पास मेथड है। यानी ए एक्स में क्या करना है, आपने जो एक्स वाले कॉफिशिएंट्स है उसकी जगह वो कॉन्स्टेंट्स लिख देने हैं जो इक्वल के दूसरी तरफ थे, और ए वाई में वाई वाले कॉफिशिएंट्स की जगह आपने वही कॉन्स्टेंट्स लिख देने। ठीक है, और दूसरों को चेंज नहीं करना, मतलब ए एक्स में आपने एक्स वाले चेंज करेंगे, वाई वाले चेंज नहीं करने, और ए वाई में वाई वाले कॉफिशिएंट्स को चेंज करना है, एक्स वालों को नहीं करना। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। आगे डिटर्मिनेंट निकालना है उसी तरह। डायगोनल एंट्रीज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज, मतलब 6 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 10। ये ऊपर क्या बनता है, 4 इंटू 2 12, सॉरी 4 2 8, सॉरी। और नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 6 2 12 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज 20/10 एंड 20/10 विल बी इक्वल्स टू 2। सो x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 2 के इक्वल आई। अब y निकालते हैं। डिटर्मिनेंट 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6 -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इज 10। तो यहां पे ऊपर 0 बन रहा है क्योंकि 2 6 आर 12 और 3 4 आर 12। सो दिस इज 12 माइनस 12/10 विच इज 0/10। तो वी कैन से y की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई। तो यूं हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू हमारे पास निकली है 2 और y की वैल्यूज हमारे पास कितनी निकली है, 0। ठीक है, यूं हमने x और y दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। यहां पे आप चाहें सेंटर में आप इजीली लाइन एक लगा सकते हैं। ठीक है, मैं लाइन मेंशन कर देता हूं। ठीक हो गया, ये मैंने सेंटर में एक लाइन लगा दी। ये बेसिकली थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए लाइन लगाई है ताकि एक्स और वाई वाले स्टेप्स अलग-अलग हों। ठीक है, आप आगे कॉमास भी लगा सकते हैं, दरमियान में आप लाइन को ही कैरी कर सकते हैं। बहरहाल जी, सो हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकली हैं, एक्स की वैल्यू निकली है 2 और वाई की वैल्यू निकली है 0। अब जरा देखते हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी क्या यही आंसर थे, 2 और 0। तो हम थोड़ा सा इसको वापस ऊपर जाते हैं, तो हम आते हैं, वहां पर भी हमारे आंसर क्या थे, 2 एंड 0। इट मींस आप चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लें,
चाहे आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लें, आपका आंसर सेम आता है। सो ये फर्स्ट पार्ट हमने दोनों मेथड के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2, यानी सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मूव टू सेकंड पार्ट। आपके सामने क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। हमारा पहला स्टेप यही होता है। आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखें। आप मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, अगेन वही चीज, कॉफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स। कॉफिशिएंट्स क्या है, x के 2 है और 6 है, y का ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1, और दूसरा y का कितना है 5। उसके बाद वेरिएबल्स, x एंड y वाला मैट्रिक्स, फिर इक्वल, और फिर कांस्टेंट्स मतलब 3 एंड 1। फिर आप इनको नाम दे लें, दिस इज a, सेकेंड वन इज x, और इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो क्या है b। आप चाहे पे अलग अलग लिख भी सकते हैं, a किसके इक्वल है फर्स्ट मैट्रिक्स के, b किसके इक्वल है सेकंड के, सॉरी b किसके इक्वल है ये इक्वल के दूसरी तरफ वाला, और कैपिटल x किसके इक्वल है ये स्मॉल x एंड स्मॉल y वाला। यहां से आपने अगर x फाइंड आउट करना है, सो a दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, a इनवर्स। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, दिस इज आवर मेन इक्वेशन जिसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें a का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम देख लेते हैं जी, सबसे पहले फॉर a इनवर्स। a इनवर्स के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे चाहिए a का डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, a को स्ट्रेट लाइंस में लिखते हैं, 2 1 6 एंड 5। सॉल्व कर लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करें जी, 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1, तो 2 5 आर 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। सो हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो नहीं आया। अब हमें निकालना है ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या था जी, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दें और बाकियों के साइन चेंज करें। डायगोनल एंट्रीज में ये आपके पास 2 और क्या आ रहा है 5, इनकी जगह चेंज कर दें, 5 ऊपर 2 नीचे, और बाकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनवर्स निकाल लें। नाउ एज वी नो A inverse will be equals to, we can say, adjoint of A divided by A determinant, या यूं भी कह सकते हैं कि 1 over A determinant multiply by adjoint of A, एक ही बात है। तो आप 1 over determinant कितना है 4, और साथ आप adjoint लिख दें विच इज 5 माइनस 1 माइनस 6 एंड 2। ये मैंने निकाल लिया A इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो था ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, हम ये करेंगे और वहां से हमारे पास कैपिटल एक्स मतलब वेरिएबल्स निकल आएंगे। सो नाउ x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, दिस इज इक्वेशन 1। अब ए इनवर्स लिखता हूं, दिस इज 1 ओवर 4 5 माइनस 1 माइनस 6 एंड 2, और b क्या था हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड वाला मैट्रिक्स जो कि है 3 एंड 1, ये आपके सामने 3 एंड 1, और कैपिटल x क्या था हमारे पास, ये वेरिएबल्स होते हैं यानी स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, 1 ओवर 4 एज इट इज, बाकी मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 1। नाउ सेकेंड रो की बारी, माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, मैट्रिक्स क्लोज। क्या बनेगा ये 1 ओवर 4, ये ऊपर आ रहा है 5 3 आर 15 और 1 इंटू 1 1, तो 15 माइनस 1 दिस इज 14, और नीचे दिस इज माइनस 12 प्लस 2, तो माइनस 12 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 10, sorry 6 3 are 18, minus 18 plus 2, this is equals to minus 16, minus 16। अब 4 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, तो 14 ओवर 4 माइनस 16 ओवर 4, क्या बनेगा 14 ओवर 4, इसे अगर हम सॉल्व करें 2 से कैंसिल करें तो 7 ओवर 2 बनता है, और नीचे वाले में माइनस 4 आ रहे हैं।
सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास थे वेरिएबल्स यानी वही स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, तो यहां से इजीली कंपैरिजन कर लें। फर्स्ट नंबर एक्स है, वहां 7/2 है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। ये हमने सॉल्व किया है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। अब जरा क्रैमर्स रूल से भी इसे सॉल्व करते हैं। इसी पार्ट को करते हैं क्रैमर्स रूल से। आपके सामने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी हुई है, शुरू वाले स्टेप सेम थे, मैंने इसलिए कॉपी करके रखे हुए हैं। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाला, वही 4 निकला। अब हमें क्या चाहिए, वेरिएबल्स x एंड y कैसे निकालने हैं। अगेन वही मेथड आपके पास रिपीट होने जा रहा है। x कैसे निकालना था जी, a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y कैसे था, a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब a x का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, वही बात कि जो x वाले कॉफिशिएंट्स हैं उनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। x वाले कॉफिशिएंट्स कौन से थे, 2 एंड 6, इसकी जगह क्या लिख देना है, कांस्टेंट्स, यानी 3 एंड 1, और जो y वाले कॉफिशिएंट्स हैं उनको एज इट इज, यानी ये 1 और 5 को आपने कुछ भी नहीं करना। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना था, 4, लेकिन अब y वाला आपने फाइंड आउट करनी है, a y की वैल्यू, उसमें आपने y वाले कॉफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट्स के साथ। ठीक हो गया, यानी ये 1 5 की जगह 3 और 1 आएगा, और अब ये 2 और 6 को आपने कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगे। तो 2 6 एज इट इज, और y वालों की जगह 3 1। दिस इज 2 एंड 6 एज इट इज, और यहां पे आ जाएगा 3 एंड 1, यानी y कोफिशिएंट्स जो थे उसकी जगह हमने कांस्टेंट्स रख दिए। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 4 है। अब सॉल्व कर लें आगे इसे, क्या बनता है जी, ऊपर 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, तो 3 5 15 माइनस 1 14/4, 2 से कैंसिल कर दें, दिस इज 7/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ यहां पे क्या बनेगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3/4, ऊपर 2 1s are 2, माइनस 6 3s are 18, तो 2 माइनस 18 minus 16/4, which is equals to -4. So this is the value of y। तो यूं हमने x और y दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अगेन हम सेंटर में लाइन मेंशन कर देते हैं यहां पर भी। ठीक हो गया। सो x और y हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, क्या 7/2 और -4 ही आंसर था हमारा फर्स्ट पार्ट में भी। ठीक है, यहां पे एक वैल्यू 7/2 है, दूसरी -4 है। सो देखते हैं, यस 7/2 और -4 ही था फर्स्ट पार्ट, इसी का आंसर, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल, आंसर आपका सेम आता है। सो दिस इज टोटली अबाउट पार्ट नंबर 2, जिसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे अगेन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैं यहां पे लिख देता हूं हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब अगेन वही चीजें आपके पास रिपीट होंगी। कैसे सॉल्व करना है इस मेथड के जरिए, सबसे पहले कॉफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। दिस इज 4 3 2, और y का कॉफिशिएंट है नीचे -1, इनटू वेरिएबल्स x एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट्स 8 एंड -1। अब ये क्या बनेगा, वही स्टेप्स आपके पास है, a x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले a इनवर्स के लिए चलना है। तो यहां पे मैं हेडिंग बना लेता हूं फॉर a इनवर्स, और उसके लिए मुझे लेके फाइंड आउट करना है सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 4 2 3 एंड -1, तो सॉल्व कर लें इसे। डायगोनल एंट्रीज 4 इंटू -1 माइनस नॉन डायगोनल 3 इंटू 2, सो दिस इज -4 -6 विच इज -10। जीरो नहीं है, हम सॉल्व आगे कर सकते हैं।
नाउ ए का एडजॉइंट लिखें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, वही डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दें। डायगोनल एंट्रीज में ये 4 एंड -1 है, इनकी जगह चेंज करें और बाकियों के साइन चेंज कर दें। दोनों नेगेटिव हो गए बाकी दोनों। अब ए इनवर्स इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -1 -2 -3 एंड 4, और इसको डिवाइड करना है जी। ए का डिटर्मिनेंट जो -10 है उसको साइड पे लिख लेता हूं, -1/10। ये ए इनवर्स आ गया। नाउ फ्रॉम द मेन इक्वेशन, और मेन इक्वेशन क्या थी जी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक हो गया। नाउ x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। ए इनवर्स है 1/-10, -1 -2 -3 एंड 4, और b क्या था हमारे पास, इक्वल के दूसरी साइड पे 8 एंड -1। अब इनको मल्टीप्लाई करें। दिस इज 1/-10, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, और प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। नाउ सेकंड रो, -3 होगा 8 से, और सेकंड से 4 होगा -1 से। ठीक है, अब ये क्या बनता है, दिस इज 1/-10 -8, और आगे माइनस माइनस +2, नीचे 8 3 आर -24, और आगे -4। क्या बनता है हमारे पास, दिस इज -1/10 या 1/-10। ऊपर आ गया -6 और नीचे आ गया -28। अब दोनों के साथ 10 डिवाइड होगा, -10, तो -6 के साथ भी डिवाइड होगा -10, और -28 के साथ भी डिवाइड होगा -10। ठीक हो गया। अब ये क्या बनता है, सबसे पहले अगर हम ये मैट्रिक्स को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं जी। सबसे पहले 6 को 10 के साथ कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करें, 2 3 आर 6 एंड 2 5 आर 10। यहां 2 के साथ करें तो ऊपर 14 है, नीचे आपके पास 5 आएगा। मींस पहला नंबर आ रहा है जी 3/5, और दूसरा 14/5। ठीक हो गया, 14/5। मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वही वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स चल रहा है, एक्स एंड वाई। अब यहां पे इजीली कंपैरिजन कर लें। पहला x है तो वहां पे पहला नंबर क्या है, 3/5। दूसरा वहां पे, यहां पे y है, वहां 14/5। ठीक है, तो इजीली बाय द कंपैरिजन, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है। सो वी कैन से कि हमारे पास जो x की वैल्यू निकल रही है वो 3/5 है, और जो y की वैल्यू निकल रही है वो 14/5 है। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि यहां मैट्रिक्स के अंदर ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाते हैं, यहां पे कैंसिल, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज द आंसर बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। अब इसी पार्ट को करते हैं क्रैमर्स रूल से। शुरू वाले स्टेप्स वही हैं जी, मैट्रिक्स फॉर्म भी लिखी हुई है, ए डिटर्मिनेंट भी मैंने फाइंड करके रखा हुआ है। हमने डायरेक्टली जो चीज फाइंड आउट करनी है वो एक्स और वाई वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं वही फॉर्मूले मेंशन करता हूं। एज वी नो, एक्स किसके इक्वल होगा, दैट इज ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होगा, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगेन आई रिपीट कि उसमें क्या करना है, आपने x वाले कॉफिशिएंट्स की जगह कॉन्स्टेंट्स रख देने, यानी 8 और -1 कहां पे आ जाएगा, यहां पर 8 एंड -1, और y वाले कॉफिशिएंट्स एज इट इज 2 एंड -1, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना था, -10। लेकिन यहां पे y निकालते हुए ऊपर डिटर्मिनेंट क्या आएगा,
उसमें y वाले कॉफिशिएंट्स को अब आपने रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ। अब आपने इसको चेंज करना है। 2 - 1 की जगह क्या आएगा? 8 - 1 यहां पे। और इस दफा फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, 4 और 3 एज इट इज। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना था? -10। अब आगे सॉल्व कर लें, सेंटर में लाइन मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। दिस इज ऊपर वाला डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। 8 इंटू -1 माइनस -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -10 डिवाइडेड बाय -10। अब ऊपर कितना आता है जी? -8 और माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी -8 प्लस 2/10 विच इज इक्वल टू -6/10। ठीक हो गया। और अगर 2 से कैंसिल करूं इसे, ऊपर 3, सॉरी नीचे -10 है, -6/10। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूं, -6/10। तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5 जब 2 से कैंसिल करेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 3/5। अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो 4 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय क्या है? -10। 4 इंटू -1 -4 और माइनस ये 24, तो ये -28 आ रहा है और नीचे -10। 2 से कैंसिल कर दें, ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 5। माइनस यहां भी कैंसिल हो रहे हैं, ये y की वैल्यू है, सॉरी। हमने यूं x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, y भी निकाल ली, 3/5 एंड 14/5। और फर्स्ट मेथड में अगर हम देखें तो वहां पर भी सेम आंसर था, 3/5 एंड 14/5। इट मींस आप चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या क्रैमर्स रूल से करें, आंसर विल बी सेम। दिस इज टोटली अबाउट पार्ट नंबर 3। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 पे चलते हैं जी। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करेंगे। मैंने कॉफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स लिखा, वेरिएबल्स लिखे और कांस्टेंट्स लिखे और फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। ये स्टेप्स हर पार्ट में सेम है। सबसे पहले हम ए इनवर्स के लिए चलते हैं, वही मेथड फॉर ए इनवर्स जिसमें डिटर्मिनेंट और हमें एडजॉइंट चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं। ए किधर है जी? ऊपर 3 -2 5 एंड -2, ये कॉफिशिएंट्स वाला जो मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। 3 इंटू -2 माइनस 5 इंटू -2, so this is -6 and minus minus plus 10 which is equals to 4, जो कि 0 नहीं है। so we can solve further। ये a का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब a का एडजॉइंट निकालते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ a, उसमें क्या होगा? मैट्रिक्स a में डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दें, इन दो की जगह चेंज कर दें। -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, और बाकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 प्लस और 5 माइनस। ठीक है। अब हम ए इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट कितना है जी? 4, तो ये बन गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट -2 2 -5 एंड 3। ये आ गया जी ए इनवर्स। नाउ अब आप मेन इक्वेशन यूज करें, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जो हमारी मेन इक्वेशन थी। कहां पे है? ये हमने शुरू में लिखी हुई है, दिस x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इसमें वैल्यूज पुट करें। x क्या था जी? वेरिएबल्स, स्मॉल x एंड स्मॉल y इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है? 1/4, अभी ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, -2 2 -5 एंड 3। और b क्या थे हमारे पास? कांस्टेंट जो इक्वल के दूसरी तरफ नंबर थे, और वो क्या थे हमारे पास? -6 एंड -10। आप देख सकते हैं ये -6 एंड -10। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 एज इट इज, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -10, नीचे -5 इंटू -6 प्लस
3 इंटू -10। अब ये ऊपर क्या आता है, यहां पे 1/4 एज इट इज, ऊपर बनेगा जी 2 6 आर 12 प्लस, और आगे प्लस माइनस माइनस 10 2 आर 20, और नीचे 5 6 आर 30 पॉजिटिव, और आगे प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 3 ये भी 30। तो ऊपर आपके पास आ गया -8 और नीचे आ गया 0, और बाहर क्या है 1/4। अब 4 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, -8 के नीचे भी 4 आएगा और 0 के नीचे भी 4, तो 8/4 कितना हो जाएगा 2 विद नेगेटिव साइन, और नीचे 0 ओवर समथिंग 0, तो -2 एंड 0। इस तरफ क्या थे वेरिएबल्स x एंड y, सो इट मींस वी कैन से हमारे आंसर में क्या नंबर आ रहे हैं, x की वैल्यू आ रही है -2 और y की वैल्यू 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसे क्रैमर रूल से भी देखते हैं। अब इसी पार्ट को देखते हैं क्रैमर्स रूल की मदद से, और आंसर वेरीफाई करते हैं क्या सेम आ रहा है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन से आया था। ऑब्वियसली सेम आएगा। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म सेम है, शुरू वाले स्टेप्स बिल्कुल सेम है, मैंने ए डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है जो कि सेम है, सेम ये चीजें थी। असल चीज हमें क्रैमर्स रूल में दो फॉर्मूले, एक एक्स फाइंड आउट करने का, और वो फॉर्मूला क्या था, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। वाई की वैल्यू निकालने का मेथड क्या था जी, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ये दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। आपने क्या करना है, जो एक्स वाले कॉफिशिएंट्स हैं उनकी जगह कांस्टेंट्स रख देने हैं। मतलब 3 5 की जगह आएगा -6 एंड -10, -6 एंड -10, और दूसरा कॉलम एज इट इज -2 एंड -2 एज इट इज सेम, इसका डिटर्मिनेंट, और डिवाइडेड बाय क्या है, ए डिटर्मिनेंट विच इज 4। इसी तरह y की तरफ भी चले जाते हैं, यहां पे कौन सा डिटर्मिनेंट होगा जी, अब y वाले कॉफिशिएंट्स की जगह आपने कांस्टेंट्स रखने। अब आपने x वालों की जगह नहीं रखना, अब आपने y वालों की जगह यानी -2 की जगह क्या रखना है आपने, कांस्टेंट, मतलब -6 एंड -10 यहां पर। और अब आपके x वाले कॉफिशिएंट्स एज इट इज रहेंगे 3 एंड 5, 3 एंड 5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या था 4। अब सॉल्व कर लें इसे, ऊपर डिटर्मिनेंट सॉल्व करें जी, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय -4। ऊपर क्या आ रहा है जी, माइनस इंटू माइनस, दिस इज प्लस, वी कैन से 12। यहां 3 दफा माइनस आ रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -20 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 पॉजिटिव है सॉरी। ऊपर आ गया आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। अब y की निकाल लें, यहां पे सॉल्व करते हैं इसे, सो 3 इंटू -10 -5 मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, या थोड़ा सा छोटा करके हम लिख देते हैं ताकि कंप्लीट आ जाए इसी जगह पे। 3 इंटू -10 -5 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 4। 3 इंटू -10 -30, और आगे माइनस माइनस प्लस 30 over 4, so this will be 0 over 4, we can say this will be equals to 0। मतलब आपके पास जो y की वैल्यू निकली वो 0 के इक्वल आ रही है। अगेन हम यहां पे सेंटर में एक लाइन लगा देते हैं ताकि दोनों में इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक हो गया। सो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या निकली है 0। सो x is equals to -2 एंड y is equals to 0। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, क्या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आंसर सेम था, -2 एंड 0। सो देखते हैं वापस जाके, यस -2 एंड 0। इसका मतलब यह हुआ
कि हमने पार्ट नंबर 4 को भी दोनों मेथड्स के साथ सॉल्व कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट पार्ट नंबर 4। ठीक हो गया। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यहां तक हम टोटल 4 पार्ट्स कर चुके हैं। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 4 पार्ट्स करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, और फिर जाके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ये बार बार आपकी इन चीजों की प्रैक्टिस होके आपको 100% ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।